सबसे एक मुतासिर करने वाली बात और सबसे स्ट्राइकिंग बात इस जगह की ये है कि और जो आम नाजरीन के लिए भी कि कभी ग्लेशियर पे ये सोचना कि आप ग्लेशियर के ऊपर खड़े हुए हों तो मतलब जस्ट अ क्वेश्चन, हैव यू एवर स्टूड ऑन अ ग्लेशियर? मेरे लिए ये बड़ी एक स्ट्राइकिंग बड़ी अम्यूजिंग बात थी कि ऐसे कैसे मुमकिन है कि ग्लेशियर के ऊपर जो है वो आबादी भी हो, उसको क्रॉस करके भी सुनने में आए कि जी लोग जो है एक तरफ से दूसरी तरफ जो है ग्लेशियर पार करके जा रहे हैं और ग्लेशियर के ऊपर खड़ा होना कैसा महसूस होता है। तो मैं ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि होपर वैली डज़ गिव यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप यहाँ पर आएँ और आप यहाँ के इस नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ हों और आप एक्चुअली ग्लेशियर के ऊपर खड़े हुए हों। यहाँ पर मैं जिस तरह से देख रही हूँ कि ऑलरेडी आपको मनाज़िर में नज़र आ रहा होगा पीछे बैकग्राउंड में भी कि अभी भी ये पूरे बर्फ़ के ही इस वक़्त एक जो सिलसिला है वो नज़र आ रहा है। पीछे आप पहाड़ देख सकते हैं, इट्स ऑल कवर्ड इन स्नो। अ, मौसम अच्छा प्लेज़ेंट है यहाँ पर, ऑल्दो कि मैं एक्सपेक्ट ये करती थी कि इस सितंबर की आखिर में यहाँ पर ठीक-ठाक सर्दी होनी चाहिए। सो स्वेटर्स ज़रूर रखे थे, लेकिन जो माहौलियाती तब्दीली इस वक़्त देखी जा रही है दुनिया भर में, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे ज़रूर नज़र आता है। और में आते हुए हमने जिस तरह से हम नगर ख़ास का पूरा रास्ता कवर करते हैं, उससे पहले रकापोशी से एंटर करते हैं और रास्ते भर से होते हुए आपको एक तरफ जहाँ पर नज़र आते हैं बड़े खूबसूरत एक कॉन्फ्लुएंस, आपको दो रिवर्स जो है नगर और हुंजा के, वो रिवर्स का आपस में मिलाप नज़र आता है और बड़ा ही खूबसूरत मंजर वो ये होता है कि एक तरफ नीला आपको दरिया बहता हुआ नज़र आ रहा है, तो एक तरफ जो है वो थोड़ा मट्टी वाला पानी जो है वो नज़र आ रहा होता है। और वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो एक उनकी जो है वो कॉन्फ्लुएंस है, वो इसका एक संगम है, लेकिन वो आपस में मिल रहे नहीं है। सो ऐसा लगता है कि एक दूसरे के ऊपर जो है वो चढ़ाई कर रहे हैं। सो एक इस किस्म की जो है एक मंजर नजर आता है, ऑल्दो कि मैं समझती हूँ कि हमारे हुंजा और नगर से ताल्लुक रखने वाले तमाम जो अफराद हैं, मकामी अफराद, उनमें आपस में बड़ा एका है। गिलगित बल्तिस्तान की यही सबसे खसूसी बात है कि जी सब में आपस में बड़ा ही इत्तेफाक है और सब एक दूसरे की अचीवमेंट और एक दूसरे को प्रमोट करने के लिए सब बड़े ही आगे आगे होते हैं। सो डिविजन्स अगर क्रिएट करने की कोशिश करता है, वो ज़रूर अपनी मुंह की खाता है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान बहुत एक है, बहुत यूनिटी बहुत ज़्यादा है और जो कि होने की ज़रूरत भी है। मैं जिस तरह मेंशन करी थी, एक तो आपने ये एक संगम देखा इन दो दरियाओं का, बड़ा खूबसूरत था। उसके लेफ्ट राइट मनाजिर बड़े खूबसूरत हैं। एक तरफ आप देखते हैं रश लेक है, एक तरफ आपको नज़र आता है गोल्डन पीक नज़र आती है। फिर आपको तीन जो है वो वैलीज जो हैं वो आपको इकट्ठे वहाँ से व्यू करने को मिलती हैं। रकापोशी आपको पहाड़ नज़र आ रहे होते हैं। सो ये नज़ारे ऐसे होते हैं कि जिसके लिए दूर दूर से बैठा हुआ, पाकिस्तान से बाहर लोग बैठे हुए, वो ये तमाम चीज़ें तस्वीर में देख रहे होते हैं। और उनको मैं समझती हूँ कि हमारे जो पाकिस्तान के रहने वाले शहरी हैं, वो इस चीज़ को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि आपके पास बड़े ही इस किस्म के नेचुरल ब्यूटी पाकिस्तान में बहुत भरी हुई है। और ये मनाजिर स्विट्ज़रलैंड से मैं समझती हूँ कि और तमाम वो खूबसूरत जगहें जिनको कोट किया जाता है उनसे बहुत आगे है, क्योंकि बाहर के अगर लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ की जगहों की तारीफ और उनकी उसकी अहमियत समझते हुए ट्रैकिंग के लिए यहाँ पे बेहतरीन ट्रैक्स है। रकापोशी आपको अभी रिसेंटली पता होगा, जो जबीलुल्ला नगरी जो है, वाजिदुल्ला नगरी सॉरी, वो उन्होंने कामयाबी के साथ जो है वो सर किया रकापोशी के पहाड़। और ट्रैकिंग के बेहतरीन आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे। लोकल जो टूरिज्म है वो प्रमोट करता है, टूर ऑपरेटर्स हैं जो कि आपको ये मौके फराम करने में पेश पेश हैं। और बाहर के जो माउंटेनियर्स हैं, उनका रुझान बहुत ज़्यादा नज़र आता है इस रीजन की तरफ। सेकेंडली जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, तो नेचुरली अब हमें पाकिस्तान के भी सियासतदान का जो रुख है सियासतदानों का, वो आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता साल जो इलेक्शंस हुए थे गिलगित बल्तिस्तान के, उसमें बड़ा एक सियासतदानों का रुझान बहुत था। पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन थे वो यहाँ पर बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने 1 महीने तक की लंबी कैंपेनिंग की थी। फिर नून लीग की मरियम नवाज साहिबा भी यहाँ पर आ गई थी, पीटीआई ने भी आके बड़ा ही कैंपेनिंग बहुत जोशो खरोश में उसमें ज़ोरदार एक मैं कहती हूँ कैंपेनिंग की। लेकिन ये रुझान इसलिए भी है क्योंकि ऑब्वियसली जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हमारे रीजन की है। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। सड़कें पूरे रास्ते भर में आते हुए सड़कें जो है वो नाकिस नज़र आती हैं। वहाँ पे डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस होने की बहुत ज़रूरत है। और सेकेंडरी टूरिज्म को अगर प्रमोट किया जा रहा है तो टूरिज्म डिपार्टमेंट को चाहिए कि यहाँ पर दफातर
एटलीस्ट छोटे-मोटे कुछ ना कोई आपके पास यहाँ पर होने चाहिए, जो कि आपके टूरिस्ट को फैसिलिटेट कर किया जा सके, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो लाहौर से उठ के आ रहे होते हैं और फिर वो यहाँ के मकामी सहाफ़ी या मकामी लोगों से जो है वो फिर आगे पूछ रहे होते हैं कि आगे मज़ीद कोई वैली आपको है यहाँ पर रास्ता जाने का, या आगे कौन-सा मकाम है, तो उनको पता नहीं होता। तो उनकी उनकी फैसिलिटेशन के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट को फोकस करने की ज़रूरत है, और यहाँ पे एटलीस्ट छोटे-मोटे ऑफिसेज़ होने चाहिए उनको फैसिलिटेट करने के लिए। और चैलेंजेस के लिए हुकूमती सतह पर चाहिए कि जिनके ये जो हमारे असेंबली में गिलगित-बल्तिस्तान की जो रिप्रेजेंटेशन है इन एरियाज़ से जिनकी, और जो नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनको चाहिए अपने एरियाज़ पे फोकस करें। और अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए जो वो होता है ना कि क्लॉक जो है इट्स टिकिंग और आपका वक़्त शुरू हो चुका है। ये 9th मंथ नज़र आ रहा है, और उसके साथ-साथ ही मीडिया फिर आपसे सवाल भी करेगा। गुज़िश्ता अदवार की बातें एक तरफ, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत कितना काम करती है, उस पर ज़रूर एक नज़र रहेगी। लेकिन ओवरऑल नेचुरल ब्यूटी को ज़रूर एन्जॉय करें। पाकिस्तान भर से जिस तरह से लोगों की आमदो-रफ़्त का सिलसिला जारी है, मैं भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर यहाँ पर आया जाए। और अगेन मेन स्ट्रीम मीडिया के लिहाज से भी कि फोकस बड़ा करने की ज़रूरत है हमारे इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के हवाले से। हमें बढ़ जाना चाहिए आगे। मेरे ख्याल से मौसम की सूरत हाल आज मुल्क में क्या है, इससे हमें बढ़ के एक कदम हमें यहाँ के लोगों के मसाइल, यहाँ पे इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जो हैं, इश्यूज जो है, उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है, और फिर इसको एक हल की तरफ ले जाने की